हेलो कैंसर, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको किस प्रकार से जस्टिस दे रही है, क्या जस्टिस कर रही है वो आपके साथ। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। द हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, इतनी नेगेटिविटी। हाँ, नाइन ऑफ कप्स। फाइन, समझिए अब। पेज ऑफ फैंस बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। देखो कैंसर, मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हो ना, किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली हायर स्टडीज़ या एग्ज़ाम या फिर कोई भी तरह की प्रिपरेशन है, कुछ भी हो लाइफ में, किसी भी तरह का आप स्ट्रगल देख रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, गिव अप मत करो। हो सकता है उस चीज़ को पाने में हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, या हो सकता है ये कभी-कभी ऐसा भी यूनिवर्स क्रिएट कर दे कि आपको ऐसा फ़ील हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। बट ऐसा नहीं है, चूँकि आप बॉटम मतलब लास्ट में अगर देखा जाए कार्ड आपके लिए नाइन ऑफ कप्स आया है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, या मैं देख पा रही हूँ आप किसी और चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो और यूनिवर्स आपको उससे बेटर कुछ देना चाहती है, ठीक है? बट आप उसको रेज़िस्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही खिलौना चाहिए। जैसे जो बच्चा होता है ना, ज़िद करता है, नहीं मुझे तो वही खिलौना चाहिए। उसकी मम्मी उससे महँगा खिलौना उसको दे रही होगी, लेकिन जब उसको वो भा गया है तो उसको भा गया है, उसको वही चाहिए। कुछ लोग की मुझे यहाँ ज़िद दिख रही है। कुछ लोग के लिए ये भी नज़र आ रहा है, जैसे आपका पास्ट आपका पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है अभी भी। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप पेन देख रहे हो या कुछ वैसा चीज़ जो आपको हॉन्ट कर रहा है, ना जाने क्यों वो सबसे पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस का आया है। ऐसा दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ने के लिए, ईश्वर की उँगली थामने के लिए कि हाँ, मैं रेडी हूँ आपके साथ चलने के लिए, ऐसे पकड़ लेना। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक बात और, एक चीज़ मैंने ये पर्सनली भी करके देखी है और ये वर्क करती। कभी ऐसा हो, कोई चीज़ आपको रात में परेशान कर रही है, क्योंकि एक्चुअली मेन रात को ही सारे थॉट्स आते हैं। जब आप अपने बेड पे जाते हो, तो पूरे दिन क्या हुआ, ठीक है? एंड किसी न किसी बात की टेंशन होती है, मन में चल रही होती है, स्पेशली रात के समय। नींद नहीं आती। मैं आपको एक बात बताऊँगी, कभी जैसे नींद ना आ रही हो, कोई चीज़ आपको हॉन्ट कर रही, परेशान कर रही, एंग्ज़ायटी दे रही है, बस आँख बंद करो, जिनको दिल से मानते हो, बस समझ लो आपने उनकी उँगली थाम ली। ऐसे बस इमेजिन करना है, इमेजिनेशन तो बस ऐसे ऐसे इमेजिन करना है कि बस मैंने ऐसे उँगली उनकी पकड़ ली और आँख बंद करके चुपचाप लेट जाओ। ऐसे सोओगे ऐसे। अगर नींद नहीं आती ना, क्योंकि जब ये आप करते हो ना, उनकी उँगली जब पकड़ते हो, जिनको आप बहुत मानते हो, उन्होंने आपकी उँगली थाम ली, इसका मतलब आपने सारा दुःख, सारी परेशानी, सारा कष्ट उनको दे दिया अपना, दान कर दिया, ले लो, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही आई है और मुझे तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन, कोई बात की परेशानी, कुछ तो है। मे बी शायद इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, अपने आस-पास के लोगों से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप जैसे कोई चीज़ बर्दाश्त किए जा रहे हो, बर्दाश्त किए जा रहे हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको रात में कोई सोने में प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, उसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि क्या जी, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, एंग्ज़ायटीज़ हो रही हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उनके लिए ये काम करेगा। जिनको नींद ही नहीं आती, दिन में देर से सो के उठते, रात को जागते हैं, तो फिर उनके इनका ये उपाय नहीं है। ये उनके लिए है जो सच में पेन से गुज़र रहे हैं और रातों की नींद उनकी पूरी नहीं हो रही है, किसी रीज़न से उन्हें नींद नहीं आ पा रही है, जो भी उनको कष्ट हो, पेन हो, उनके लिए मैंने आपको एक रेमेडी दी है, ठीक है? ये वर्क करती है साइकोलॉजी और आपको सच में रिलीफ़ मिलेगा, ऐसे सो जाओगे ऐसे, ठीक है? जिनको इश्यू है, मैं उनका बता रही हूँ, ठीक है? मेल पर्सन के लिए या फीमेल पर्सन के लिए, जो आप जो भी देख रहे हो, मेल या फीमेल, मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग लव लाइफ़ में इश्यूज़ देख रहे हो, ठीक है? लव लाइफ़ में क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है?
या मेल्स हो सकता है आप अपनी क्वीन से अलग हुए हो, या फीमेल्स मैं देख रही हूँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी अपने इमोशंस को विथड्रॉल कर रहे हो क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने इमोशन इन्वेस्ट किए थे और आपको वहाँ से वो फल नहीं मिला। अगर ऐसा कुछ है जो कि यही चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रही है, पेनफुल बना रही है, मुझे दिखाई दे रहा है इस समय पे ये रिश्ता आपके लिए कोई ना कोई ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड ये आपको कोई ना कोई लेसन देने के लिए आया था। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, इतना पेन दे रहा है तो कार्मिक ही है, ठीक है? कार्मिक कनेक्शन था, उससे जो लेसन लेना था आपने ले लिया, अब आपको स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है। खुद की ये चाहत को ना कि मुझे वही चाहिए, मेरा यही डिज़ायर है, हमारा रीयूनियन करा दो, इसमें से बाहर निकल के आपको एक साधना करनी है। साधना करनी है किस तरह की? डिटैचमेंट की। वो चीज़ एट द एंड आपको मिलेगी। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज जो मिल रहा है वो है गिव अप ना करना किसी चीज़ पर। किसी चीज़ पे गिव अप ना करना। अगर जैसे एक एग्ज़ाम दिया उसमें फेलियर मिल गया, तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा इसमें, और आप गिव अप करने लगते हो। यहाँ पे पेज ऑफ वैन्स है, गिव अप मत करना। आप लाइफ़ में न्यू चीज़ें भी ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है? आप हार नहीं मान रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये शायद हार ना मानना ही आपको आपके सक्सेस तक लेके जाएगा। हाँ, हम कहाँ थे? हम कह रहे थे शायद आपको यहाँ कोई साधना करने की ज़रूरत है, कोई डिटैचमेंट करने की ज़रूरत है, और अटैचमेंट किससे होनी है यहाँ पर? अपने वही खुदा से, यूनिवर्स से, जिनको आप दिल से चाहते हो, मानते हो बहुत ज़्यादा। आपके लिए मैं कह दूँ जिस गॉड को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, ये यूनिवर्स, पूरा होल यूनिवर्स को मैं कहती हूँ, क्यों एक को क्यों बोलेंगे? ठीक है? वो होल यूनिवर्स में पूरा का पूरा यूनिवर्स, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे, तो क्लैरिटी मिलेगी और हमें कि यही कार्ड्स आपके लिए क्यों आए हैं, किस तरह की विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है? कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, साफ-साफ नज़र आ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, डार्क पीरियड देख रहे हो और पेनफुल पीरियड देख रहे हो। पर ये बताओ ये जो पीरियड है ना, ये वही ट्रांसफॉर्मेशन एंड बटरफ्लाई वाला प्रोसेस है, जो आपको लास्ट में विंग्स देगा, कैंसर, ओके? आइए देख लेते हैं क्या है एक्चुअली रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। इस समय पे अकेले हो, काफ़ी आपकी बैटरी लो रहती है, डिस्चार्ज रहती है क्योंकि आप काफ़ी हद तक परेशान रहते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। ये समय पेशेंस एंड प्लानिंग का है, मैं आपको बता दूँ। इस समय पे खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई डार्क पीरियड देखा है या देख रहे हो। इस समय पे शांत रह के अकेले वर्क करने की ज़रूरत है। इसने आँखें बंद की है, इसने आँखें बंद की है। इसने भी आँखें बंद की है। इसमें तो इसकी खुद की पट्टी बंधी है। इसने इसमें आँखें बंद की है, इसने अपना फेस ही ढका हुआ है इसमें। ठीक है? कहीं न कहीं आँखें सबकी बंद है। आपकी कार्ड में आँखें बंद है। आँखें बंद क्यों है? क्योंकि जो चीज़ें आप बाहर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। चाहे वो आपका क्वेश्चन का कोई सवाल हो, जो आप प्यार ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, वो प्यार भी आपके अंदर है। ठीक है? हीलिंग भी आपको कोई बाहर से नहीं देगा, हीलिंग भी आपके अंदर ही है। और जिस यूनिवर्स को बाहर ढूँढते हो ना, वो यूनिवर्स भी आपके अंदर ही है। ढूँढो तो एक बार। जब उसको ढूँढने निकलोगे ना, किसी और को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ही मज़ा आएगा। मेमोरीज़ ऑफ लव, आप में से काफ़ी लोग अगर कोई रिलेशनशिप में रहे हैं, जो कि पेनफुल रहा है, ठीक है? तो मेमोरीज़ ऑफ लव, या तो आप में से काफ़ी लोग मेमोरीज़ ऑफ लव क्रिएट करेंगे, या मुझे दिख रहा है कि आप सोचोगे उस पर्सन के बारे में, उस चीज़ को याद करोगे, उन चीज़ों को, उन पलों को याद करोगे, ठीक है? किसी के साथ बिताया हुआ पलों को याद करोगे, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? पर येस, गिव अप नहीं करना है कैंसर, गिव अप नहीं करना है। Stay in a background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event. मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? बट येस, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है। चीज़ों को रेज़िस्ट मत करो कि मुझे चेंज देखो, ये पीरियड पता है कब आता है? जब यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहा होता है, कोई सिचुएशन क्रिएट क्रिएट करता है और आप रेज़िस्ट करते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे पेन दे रहा है, चूँकि मैं बदलना नहीं चाहता, खुद को बदलना नहीं चाहता। ये पेन तब आता है जब मैं कहता हूँ मैं खुद खुद को बदलना नहीं चाहता, या मुझसे ये अटैचमेंट जा नहीं रही है। ये पेन तब आपको मिलता है। यूनिवर्स कह रहा है कि उसी बैकग्राउंड के साथ रहो जो हो रहा है, और खुद को ढालो उसमें, फ्लेक्सिबल बनो। यूनिवर्स कह रहा है मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ मिल के काम करो।
फिर जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूँगा। पहले तुम मेरी बात सुनो तो, पहले तुम मेरे रंग में रंगो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूँगा, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहता है चीज़ों को लेके, कि जो वो कर रहा है उसको रेज़िस्ट मत करो, उसमें उसका साथ दो, ठीक है? टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्टाइरिंग। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा रेस्ट एंड हीलिंग, मुझे आपके लिए रेस्ट एंड हीलिंग दिख रही है, ठीक है? कैंसर ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए, आपकी रेस्ट और हीलिंग की है। यूनिवर्स सबसे पहले चाहता है कि आप पहले रेस्ट करो और खुद को हील करो, जो भी चीज़ों से आप प्रोसेस से गुज़र रहे हो। इसमें सबसे पहले आपको रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है कि आप कोई और एक्शन लो या लाइफ़ में किसी और चीज़ के लिए जाओ, ठीक है? अपने आप पे बहुत हार्ड मत बनो, थोड़ा-सा थोड़ा-सा काइंडनेस अपने आप को भी शो करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अपने आप पे इतना हार्ड मत हो। थोड़ा-सा काइंडनेस और जो जैसा चल रहा है ना वैसा उनके साथ ढलो, वैसे ही चलो। जो चाह रहे यूनिवर्स उनका उनका साथ निभाओ उसमें। क्योंकि वो आपके लिए ही कुछ करना चाहते हैं और आपको ही कुछ देना चाहते हैं एट द एंड। ठीक है? लेट्स सी क्या है मैसेज यहाँ पे। डिस्कम्फर्ट एंड रिसेंटमेंट। मेबी अ, ज थोड़ा-सा आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा। एक बात तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ, जिस तरह से आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, यूनिवर्स आपको अपने करीब लाना चाहता है यहाँ पर। ठीक है? आपकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, पेन भी होगा। आपको यूनिवर्स अपने तरह ढालने की कोशिश भी करेगा, उस सिचुएशन में ढालने की कोशिश करेगा। और अपने ऊपर हार्ड मत हो, नहीं मैं तो चैलेंज लूँगा, नहीं मैं तो ज़िद करूँगा, नहीं मैं तो नहीं सुधरूँगा या मैं तो नहीं मानूँगा, मैं तो फाइट करूँगा, यूनिवर्स के अगेंस्ट जाऊँगा। हार जाओगे, थक जाओगे। यूनिवर्स चाहती है बी काम, बी काम। नहीं तो डिस्कम्फर्ट आपको होगा। आपको प्रॉब्लम होगी, आपको परेशानी होगी, आपको पेन होगा बाद में, अगर आप उनके हिसाब से नहीं ढलोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, आपकी कोई कहानी लिख रहे हैं, वो उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। उसके अगेंस्ट कुछ जाओगे तो आपको ही डिस्कम्फर्ट होगा। ओके? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, शांत रहना आपके लिए अच्छा है। खुद पर हार्ड मत होइए, यही कहूँगी फिर से। खुद पर हार्ड मत होइए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं इसमें से गुज़रूँगा, मैं उसमें से गुज़रूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद के ऊपर हार्ड नहीं होना है यहाँ पर। प्लानिंग एंड डेस्टिनी, इस समय पे आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला, मैंने पहले इस कार्ड में आपको बोल दिया था। ये जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का पीरियड आपको मिला ना, जिसमें आपको काम और शांत रहना है, ये आपके लिए प्लानिंग का है। एंड डेस्टिनी में आपके लिए कुछ लिखा है वो होके रहेगा। यहाँ पे आप ब्राइड देख रहे हो, ब्राइड। कुछ लोग के लिए मेबी शादी का भी है, ठीक है? एंड हो सकता है कोई शादी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, मैरिज की विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है? एंड आपकी डेस्टिनी में शायद कोई और पर्सन लिखा है और आप किसी और के लिए लड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर आपकी डेस्टिनी में वही पर्सन लिखा है, न 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट है। पर उससे पहले आपको किसी जर्नी से जाना है, वो है स्पिरिचुअल जर्नी। उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा-सा पेन आपको सहना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये खुदा बार-बार आपको बताएगा, पहली बात तो वो खुदा है और उसको आपको उसके अंडर ही रहना है। उसके रूल, उसके नियम को मानना। जैसे आप अपने माँ-बाप के घर में रहते हो तो आपके माँ-बाप की बातों का पालन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? एक रूल रेगुलेशन के अंदर रहना पड़ता है, उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए। सेम वैसे ही जब यूनिवर्स के अंडर आप रह रहे हो तो यूनिवर्स के खिलाफ कैसे जाओगे? और खिलाफ जाते हो, अगर आप अपने माता-पिता के खिलाफ जाते हैं, तो वो जो डिस्कम्फर्ट आपको होता है, सेम यूनिवर्स को के साथ भी सेम वही पैटर्न यूज़ होगा। पेन आपको भी होगा और उतना ही पेन आपको होगा। तो यहाँ पे ये समय शायद यूनिवर्स ने, इस डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग के लिए कि ये समय आपकी प्लानिंग का है, ठीक है? और ये समय, ये चीज़ें जो हो रही है ना आपके साथ, वो आपको आपकी डेस्टिनी तक ले जा रही है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, कैंसर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? एसेंस, इन माय एसेंस आई एम जॉय। वो चाहते हैं आप खुश रहो। आपको आपको पता है ये जो पेनफुल है ना आपके लिए, ये यूनिवर्स भी नहीं देख पाती। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बच्चा है, आई नो आप लोग मे बी, आप में से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो जिनका कोई बेबी होगा, ठीक है? बट अगर मान लो आपका कोई बच्चा है, सपोज,
छोटे बच्चे को रोते हुए देखते हो, तुरंत गोद में उठा लेते हो, चुप कराने लगते हो ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सेम यूनिवर्स भी आपको ऐसे ही देखता है। और जब जब बच्चा खेलता हुआ कितना अच्छा लगता है, मोह लेता है किसी को भी, सेम वो भी आपको हँसते-खेलते, खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हो यूनिवर्स के बेबी, ठीक है? और आपकी मेन एसेंस क्या है? जॉय। खुश रहना आपका अधिकार है, ये डिज़र्व करते हो। और मैं आपको बता दूँ, ये जो दुनिया है ना, ये पेन से भरी हुई है। खुशियाँ बहुत मुश्किल से नसीब होती हैं यहाँ पे लोगों को। कुछ समय की होती है समझ लो खुशियाँ, बाकी तो ये दर्द, ये पेन का ही सागर है समझ लो। ठीक है? तो आप जॉय हो, आप खुशी हो, आप खुश नहीं रहोगे, आपके आस-पास जो आपसे प्यार करते हैं वो कैसे खुश होंगे? इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके? अबंडेंस, आने वाले समय में आपके लिए अबंडेंस है, आने वाले समय में आपके लिए हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और ये समय थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, इसको काट लो, पर इस समय पे विश्वास रखो यूनिवर्स पे, ठीक है? ट्रुथ बी टोल्ड, जो सच है वो आपके सामने आएगा। और अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, तो सच बोल दो, ठीक है? वो सच बोल दो, अपने 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 वर्ड्स को बोलो, उस पर्सन को बोल दो अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है, एंड उसको दबा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फीलिंग्स और बढ़ेंगी ही। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है शायद कोई और पर्सन है जो आपसे आपकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि मेमोरीज़ इन लव एंड देन कुछ लोग के लिए लव एंगल भी शुरू हो सकता है, यहाँ मैरिज की प्लानिंग भी हो सकती है। ठीक है? और अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, पर डेस्टिनी पे तो यही लिखा है, तो विश्वास कीजिए, ओके? टाइम टू गो। किन्हीं चीज़ों से आपको निकलने की बात की जाएगी, किन्हीं चीज़ों को आपको छोड़ने की बात की, आप कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे अब, कुछ चीज़ों को आप छोड़ दोगे। यहाँ पे कुछ लोगों का अटैचमेंट है, कुछ लोगों का कोई लगाव है, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, तो पुरानी सेल्फ को आप छोड़कर जा रहे हो। टाइम टू गो, कुछ तो छोड़ने का समय अब आपके लिए आ गया, उसको टाटा बाय-बाय कहना है। अबंडेंस एंड सक्सेस, आपके लिए क्या है सक्सेस? मैंने क्या कहा था, लास्ट का कार्ड क्या है आपके लिए? कुछ भी कर लो, सक्सेस आपकी है। रास्ता आसान नहीं होगा, इतना जान लो, और किसी का नहीं होता। रास्ता आसान नहीं है, पर जस्टिस में सक्सेस आपकी ही है। यहाँ पे आप कितने बड़े फाइटर हो, ये कहीं न कहीं ईश्वर देखना चाहता है आपको। यही ज़िंदगी है। और ये जब आप इसमें से निकलोगे ना, तो आपको पता चलेगा रियल लाइफ़ होती क्या है। मैं कहाँ किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। और पता है रियल मज़ा ये नहीं है उसको पा लेने में, ये मज़ा नहीं आता। जब आप कोई चीज़ आपको आपको यूनिवर्स ऐसे थमा देगा ना हाथ में, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपको, इतना याद रख लीजिए। और उसको पाने में भी कोई मज़ा नहीं है। मज़ा क्या है ये जो आप कहोगे ना, इतनी प्रॉब्लम से गुज़र के जब वो चीज़ आपको मिलेगी ना, तब कहोगे, तब बताने में मज़ा आएगा कि आसान नहीं था। बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए, तब जाके ये हासिल हुआ है। तब वो बोलने में और ऐसे हाथ में ऐसे मिल जाने में बहुत अंतर होता है। और मेन मज़ा जर्नी का होता है। उसको पा लेने में मैंने बोला कोई मज़ा नहीं है। बहुत लोगों को जब ऐसे मिल जाता है ना, ईश्वर खुद ही दे देता है यूनिवर्स, उसको वैल्यू नहीं होती, फिर उनका सेपरेशन हो जाता है या उनसे वो चीज़ छिन जाती है। वैल वैल्यू नहीं होती ना उस चीज़ की। लेकिन वैल्यू तब होती है जब उस चीज़ के लिए इतनी जद्दोजहद होती है, इतना पेन, इतना दर्द सहते हैं इंसान। ठीक है? तब उस सक्सेस की बात होती है, वो मज़ा आता है उस सक्सेस में। आइए देखते हैं चेंज। बहुत जल्द आपकी लाइफ़ में बदलाव होगा और रियल लाइफ़ की मीनिंग क्या होती है ना, ये अब आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका चल रहा है, कैंसर मैं आपको बता दूँ। और रियल लाइफ़ की मीनिंग, लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा। स्टार सीड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इस तरीके के हो जो अपने लाइफ में ना लेसन से सीखेंगे, किसी बुक से नहीं सीखेंगे, किसी अपने माता-पिता से नहीं सीखोगे, जितना ये लाइफ आपको सिखाएगी। ऐसी सिचुएशन में डाल-डाल के ये जो आपको सिखाएगी, आप उसमें से सीखने वाले में से हो और एट द लास्ट आप एक वाइज़ पर्सन बन के निकलोगे, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ें किताबें नहीं सिखा सकती, वो लाइफ सिखाती है और लाइफ जो सिखाती है, वो कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है?
अडैप्टेबिलिटी, मुझे लगता है आप सिचुएशन में ढल जाओगे, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था, वो कह रहा है मेरे रंग में रंग जाओ यूनिवर्स, और आप उस चीज़ को अब अडैप्ट कर रहे हो। आप अब यूनिवर्स की बात सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो और वो जैसा-जैसा कह रहे हैं वैसा-वैसा कर रहे हो, ठीक है? याद है कभी ऐसा हुआ हो कि माता-पिता होते हैं जब वो साइकिल चलाना सिखाते हैं, जब बचपन में छोटे होते हैं, हम लोग को आती नहीं साइकिल चलाने, तो क्या होता है हम डर रहे होते हैं, हमने कहा हम नहीं होगा। वो कहते हैं ना भरोसा रखो, बैठो मैं हूँ ना, है ना? वो फिर हम वही भरोसे से चलाते हैं कि वो पीछे पकड़े होंगे साइकिल को, और जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फिर वो अचानक से पीछे से छोड़ देते हैं और हम चलाना सीख जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कह रहे हैं कि ढलो, एक बार बात तो मानो, मेरा विश्वास करो, ढलो उस चीज़ में, और आप वो चीज़ मान के ना अडैप्ट कर रहे हो, और फिर आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, और अच्छा हुआ मैंने उस समय पे उन पे विश्वास कर लिया, और अब मैं उस चीज़ को पा रहा हूँ, मैं जो करना चाहता था मैं वो कर पा रहा हूँ, मुझे मिल गया वो चीज़। तो जैसे एक माता-पिता कहते हैं ना विश्वास रखो और आगे लेके जाते हैं, वैसे ही विश्वास इन पे भी करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे। ये आपको सिखा देंगे कि ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलाई जाती है। लाइफ़ है यहाँ पे, एलेक्सिर ऑफ लाइफ़। तो यहाँ पे रियल लाइफ़ की मीनिंग आप समझोगे, और मुझे लगता है आप यूनिवर्स को फ़ॉलो कर रहे हो अब। अडैप्टेबिलिटी, आप ढल जाओगे उसमें, उस चेंज में। आपकी लाइफ़ ना चेंज माँग रही है। इम्पैक्ट, आप में से काफ़ी लोग या तो इम्पैथ हो, देख रही हूँ, ठीक है? ल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप में एक बहुत ही अच्छी लिसनिंग पावर है, जो आप बहुत हद तक लोगों को सुन के भी हील कर देते हो, एंड बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हो, एंड शायद आपका एम्पैथ बनना लिखा ही हुआ है। एम्पैथ वही होता है जो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़रा भी होता है, एंड वो एक थोड़ा सेंसिटिव भी होता है कि वो लोगों के दर्द को समझता है। दर्द को कैसे समझोगे जब खुद ही दर्द को नहीं महसूस किया होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक एम्पैथ हो, और यूनिवर्स बस आपको सिखा रही कि आपको और फर्निश कर रही है उस चीज़ में, कह लो, ठीक है? आपकी ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, कैंसर आपकी ज़रूरत है लोगों को, ठीक है? उसके लिए पहले आपको फर्निश होना होगा, तब आप रेडी हो जाओगे और अपनी साइकिल को दौड़ाओगे। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। बहुत ही कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैच, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। अगर कनेक्ट किया है तो बताइएगा, नहीं कनेक्ट कर पाया तो मैं क्या बोलूँ? आप कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल मुझे बताना, ठीक है? लाइफ़ को लेके, ठीक? कि कैसे मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे जो आया क्लिक हुआ वो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग के आंसर, काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग भी आपकी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।